मुझसे एक शख्स ने पूछा कि ये बताएं कि वलीउल्लाह कौन होता है। यानी वली का मतलब दोस्त, अल्लाह का दोस्त। तो यूँ तो कुरान में आयत है जिसमें वली की डेफिनेशन है और बहुत से और तरीक़ों से बताया जाता है। मुझे एक अपना एक पेशेंट याद आया जो कि पिछले दिनों मेरे पास आया। उनको शुगर थी और शुगर की वजह से उनका पैर का ज़ख़म ख़राब हुआ और उनकी एक टांग जो है वो काटनी पड़ी। तो ये पहले से कटी हुई थी। अब वो दोबारा आए जिसमें शुगर के अलावा उनको खून की शरियानों की एक बीमारी हुई जिसमें खून का एक लोथड़ा आके टांग की शरियान के अंदर फंस जाता है और जिसकी वजह से उनका पैर काला होना शुरू हो गया और ये फ़ैसला हुआ कि ये वाली टांग भी काटनी होगी। तो वो सारा वर्कअप मेरी टीम ने किया हुआ था, मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने, और उनको एडमिट किया हुआ था। तो मैं जब उनको विज़िट करने गया तो ऑब्वियसली उन्होंने, बच्चों ने अभी उनको बताया नहीं था कि एम्पुटेशन करनी है, टांग काटनी है। तो मुझे वो काउंसलिंग भी करनी थी। तो मैं जाके उनसे तारुफ़ किया। वो एक 55 साल के आदमी, एक बहुत ही नफीस सी सादा खातून, उनकी बेगम साहबा साथ, और एक 3-4 साल का बच्चा साथ था। तो मैंने उनको बताया, उनसे पूछा कि भाई आपको पता है कि आपको क्या बीमारी है और ये क्या मसला है। तो एक हमारा रूल है हमेशा कि जब भी किसी को कोई बैड न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो हम सबसे पहले मरीज़ से पूछते हैं कि उसको उसके बीमारी बारे में क्या पता है, क्योंकि कई दफ़ा मरीज़ को पहले ही पता होता है। तो ये बात समझने में आसानी हो जाती है कि उसको क्या कहना है और किस अंदाज़ पे कहना है। तो जब मैंने उनसे कहा तो कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे पता है, मैं पहले भी गुजर चुका हूँ उसमें से। मेरा दिल करता है मैं पंजाबी में बात करूँ, क्योंकि वो मुझसे पंजाबी में बात कर रहे थे तो शायद वो उस ज़बान के अंदर वो जो बातें उन्होंने मुझसे की वो ज़्यादा उसका अच्छा इजहार हो सकता है। तो मैंने कहने लगे कि इस लत्त दा तो मैंने पता है कि इहदा कट्टी गई है, तो एहदा भी मैंने पता है कि शुगर की वजह नाल गल गई है, नाले मैं हत्थ लाना है, मैंने पता है कि कित्थों तक ठंडी है, तो ये लत्त भी कट्टनी पैनी है। तो जिवें तुसीं मुनासिब समझदे हो ऑपरेशन कर दो, मेरा तो लत्त नूं कट दो। उन्होंने इतनी आसानी के साथ ये कहा। अच्छा, मैंने उनके साथ और रेपो बनने के लिए मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हैं, और वो कहते हैं बस डॉक्टर साहब मेरी चक्की है, 2 चक्कियाँ हैं मेरियाँ, तो वो चक्कियाँ मुलाजम काम कर दे। चक्की अगर आप नहीं समझते तो इट्स वो आटा पीसने वाली जो मशीन है उसे चक्की कहते हैं पंजाबी में। वो चक्कियाँ मेरियाँ है तो वो चक्कियाँ चलदियाँ ने। तो मेरा वड्डा पुत्र है वो सादा दिमाग का है। तो सादा दिमाग से उनसे मुराद ये थी कि वो थोड़ा मैंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो वो हैगा कोई 22 साल का, तो सादा दिमाग का, उन्होंने पता नहीं लगता। तो दूजा मेरा आ पुत्र है 3 साल का, आ बच्चा, बस होर मेरी कोई औलाद नहीं। तो वो बस मैं शीशे लवाए हुए है, उधरों परले पासों नज़र नहीं आता, इधरों आता है। तो वो मजदूर काम करते रहते तो गुजारा होंदा रहता है। तो बाकी एनी उम्र लंघ गई, जिन्नी लंघनी सी लंघ गई, हुण थोड़ी जी उम्र रह गई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सारी जिंदगी लत्तां दे नाल तुरदे रहे हैं, भजे फिरदे रहे हैं। हुण चलो अगर लत्त नहीं भी हैगी तो कोई जो मर्जी ओदी मालक दी। ये उन्होंने इतनी आसानी से कह दिया। मैं ये सोचता हूँ कि किसी की एक छोटी सी उंगली भी काटनी पड़े तो वो कितने मुश्किल से इजाज़त देगा। तो लेकिन वो इतने सहूलत के साथ उन्होंने ये कह दिया कि जो अल्लाह की मर्जी, बस उन्होंने जो फैसला जो कर लिया भी लत्त नहीं होनी, तो कोई गल नहीं, फिर की कोई गल नहीं, बस ठीक है, इन्नी जिंदगी लत्तां दे नाल ही भजदे रहे हैं। तो बाकी मैंने किसी ने दसिया मसनूई लत्त भी लग जाती है, लग गई तो ठीक, नहीं लग गई। अच्छा, उसके बाद मेरा उनके साथ एक अच्छा डेवलप, मैं कहा बड़े अच्छे आदमी हैं फलाना। जब उनका मैं ऑपरेट करने लगा, और ये इनफैक्ट आज ही की बात है, आज ही ऑपरेशन थिएटर की बात है, मॉर्निंग में, और मैंने उनसे थोड़ी सी और बात की। वो उनको चूँकि स्पाइनल में करना था, मरीज़ जाग ही रहा होता है, तो मुझे बताने लगे कि बस डॉक्टर साहब मसला ये है कि ए दुनिया दे विच ना थोड़ी देर वास्ते सानू भेजिया भी भज नठ लो, दौड़ दूड़ लो, जो कुछ करना कर कुर लो, उस तो बाद एकदम टाइम आ जाएगा। तो जे तो बंदे दे पुत्र की तरह इत्थों रहे तो अल्लाह मियाँ कहेगा आजा आजा, आ गया आ गया, आजा आजा, बह जा मेरे को, बह जा, आजा आजा, कोल आके बह जा, आजा, आ गया तू, हुण आ गया, बह जा, आजा। तो जे बंदा इत्थे कोई गड़बड़ करता रहा तो पता नहीं उत्थे की सलूक होएगा। अच्छा, मैं पूछा कि तुसीं स्कूल कितना पढ़े हो? तो कहने लगे कि हाँ स्कूल मैं गया सी, 5वीं 6वीं तक पढ़िया सी। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सी बातें की। उन तमाम बातों के अंदर वो जो भी बात करते थे उसके एंड में पॉजिटिविटी आती थी। और एक ऐसा शख्स जो कि शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो और उसकी दूसरी टांग कटने जा रही है और ऑपरेशन टेबल पर बैठा हो, और वो कोई भी बात नेगेटिव ना करे और हर बात में ही शुक्र करे। मुझे बहुत सारी बातें भूल गई हैं
जो कि इतने स्पॉन्टेनियस फ़िक्रे इस 2 दिन के अंदर मैंने उनसे सुने कि जिसमें उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की। मसलन उन्होंने कहा भाई जो डॉक्टर साहब मेरे को थोड़े जे पैसे हो गए तो मैं 4 दुकानां होर ले लियां। तो मैं कहा दुकानां कौन चलाता है? नहीं वो मैं किराए करूए ते नहीं दिंदा, उत्थे लोग होंदे ने ना तो उन्हों का कोई कारोबार वगैरह नहीं चलता, तो मैं उन्होंने कहना है कि चल यार एक मेरी दुकान खोल लै तो लैके तू अपना कारोबार चला दे। मैं कहा किराए तो देंदे होगे? कहते नहीं किराए करूए तो की देना, वो बेचारे किसी का कारोबार नहीं चलता। मैं कहना चलो मेरी दुकान की हिफाजत रहेगी तो वह किराया हो जाएगा। पता लगा कि उनकी 4 दुकानें हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों को दी हुई है इसलिए कि वो अपने बिजनेस को इकट्ठा कर सकें। वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हुए, किसी जगह पर उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी सलीमुल फितरत तबीयत थी। तो मैंने दिल में सोचा कि ये लोग हैं जो वलीउल्लाह है, ये लोग हैं जो ज़िंदगी को अपनी इन तमाम महरूमियों के बावजूद एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इंसान अपनी महरूमियों के साथ, जिस्मानी कमज़ोरियों के साथ भी, माली नाआसूदगी के साथ भी, और कुछ और चीज़ें जो ज़िंदगी में कम रह जाएं, उन सारों के बावजूद भी अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी को मस्बत सोच के साथ गुजार सकता है।